आज भारत में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां सुबह की शुरुआत एक चाय से ना होती हो। ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, रेलवे स्टेशन हो या सड़क किनारे की कोई छोटी सी टपरी, चाय आज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि भारत में चाय पीने की जो ये आदत है वो पहले से नहीं थी, बल्कि इस आदत को बनाई गई थी। और इसे बनाने के लिए अंग्रेज ने इतिहास के सबसे बड़े व्यापारिक खेलों में से एक खेल खेला। एक तरफ उन्होंने चाय के व्यापार को बचाने के लिए चीन में अफीम की लत फैलाई और दूसरी तरफ उसी चाय को बेचने के लिए भारत में चाय पीने की आदत को पैदा किया। और यकीन मानिए कि भारत में चाय की आदत डालने के लिए अंग्रेजों ने जो मार्केटिंग रणनीति अपनाई है वो इतनी स्मार्ट थी कि आज के दौर के बड़े बड़े मार्केटिंग एक्सपर्ट भी इसे देखकर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने लोगों को चाय नहीं बेची बल्कि चाय की आदत बेची थी। और जब मैं आपको यह बताऊंगा कि उन्होंने ये कैसे किया तो शायद उसके बाद आप हर बार जब चाय का कप उठाएंगे तब पहले सोचेंगे कि ये अंग्रेज की आदत है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चीन ने सदियों तक चाय के व्यापार पर राज किया, अंग्रेजों ने चाय बनाने की जो रेसिपी थी उसका सीक्रेट चाइना से कैसे चुराया और कैसे अंग्रेजों ने भारत के लोगों को चाय के एडिक्शन की तरफ धकेल दिया। ये सारी चीजों पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। चीन हजारों साल पहले से चाय को जानता था और चाइना ने एक बहुत ही समझदारी वाला काम किया था। उसने सिर्फ चाय नहीं उगाई बल्कि उन्होंने उससे बनाने की पूरी प्रोसेस तैयार कर ली थी और दुनिया से छिपा कर रखी थी, क्योंकि चाय दिखने में जितनी आसान लगती है असल में उतनी है नहीं। चाय की पत्तियों को तोड़ना, उन्हें सुखाना, रोल करना, ऑक्सीडेशन, फिर फायरिंग, ये सारे स्टेप्स एक प्रोसेस का हिस्सा है। और ये सीक्रेट रेसिपी और प्रोसेस चाइना के साथ कई सालों तक रहा। फिर 16वीं सदी के आसपास ये चाय यूरोप पहुंची और उस वक्त लंदन के प्रसिद्ध लेखक सैमुअल स्पिल्स ने अपनी एक डायरी में लिखते हैं कि उन्होंने पहली बार चाइना ड्रिंक पी और उसके बाद जो हुआ वो मानव इतिहास का सबसे तेज सांस्कृतिक लतों में से एक था। जो चाय कभी एक लग्जरी ड्रिंक थी वही चाय अब धीरे धीरे ब्रिटेन की पहचान बन गई थी। अमीर, गरीब, कारखाने के मजदूर हर कोई चाय पीने लगा। और उसी वक्त ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। मजदूर 14-14 घंटे तक काम करते थे। तो उस वक्त ब्रिटेन ने क्या किया कि चाय में दूध मिलाकर उन्होंने कैलोरी और कैफीन का कॉम्बिनेशन बनाकर एक ड्रिंक बनाया जिसे लोग ब्रिटिश चाय कहते थे। और वही ब्रिटिश चाय ब्रिटिश फैक्ट्री सिस्टम का फ्यूल बन गई। और 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन हर साल चाइना से लगभग 7000 टन से भी ज्यादा चाय इंपोर्ट करता था। और यहीं से शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम। चाइना अपनी चाय को ब्रिटेन को बेचने के लिए तैयार तो था, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त थी चांदी के बदले चाय। ब्रिटिशर कपड़े लेकर चाइना के पास गए, मशीन लेके चाइना के पास गए, घड़ियां लेकर चाइना के पास गए, लेकिन चाइना ने साफ मना कर दिया, हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ आपका चांदी चाहिए। तो अब ब्रिटेन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, चांदी दो और चाय लो। अगर नंबर की बात करें तो 1800 सदी तक ईस्ट इंडिया कंपनी हर साल चाइना से 23 मिलियन पाउंड चाय खरीदती थी और उसके बदले में वो दे रहे थे लगभग 36 लाख पाउंड की चांदी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन उस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर था जो दुनिया की 20% जमीन को कंट्रोल करता था। आज उसकी इकोनॉमी एक छोटे से पत्ते की वजह से ब्लीड कर रही थी और ब्रिटेन की खुद की सरकार ने चाय के इंपोर्ट पर 100% टैक्स लगाया था। नतीजा, ब्रिटेन के अंदर एक मैसिव स्मगलिंग इकोनॉमी खड़ी हो गई। आधी से ज्यादा चाय जो ब्रिटिश पीते थे वो स्मगल की हुई चाय थी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक सिंपल बिजनेस प्रॉब्लम थी कि चांदी खत्म हो रही थी और चाय की डिमांड बढ़ रही थी। अब ब्रिटेन को कुछ ऐसा चाहिए जो चाइनीज लोग खरीदने के लिए मजबूर हो जाए और उन्हें एक चीज मिल गई, वो थी बंगाल। अब बंगाल भारत का ही हिस्सा था और उस वक्त भारत पर अंग्रेज का राज था। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल के जो किसान थे उनको साथ लेकर अफीम की खेती शुरू कर दी। और बिजनेस मॉडल सिंपल था, इंडिया में अफीम उगाओ और उसे चाइना में इलीगली स्मगलिंग करो, बदले में चाइनीज लोगों से चांदी वसूल करो और उसी चांदी से फिर से चाइना से चाय खरीदो। इंडिया की जमीन, चाइनीज की लत और ब्रिटेन की चाय, ये मॉडल था चाइना से चाय लेने के लिए। और उधर चीन के अंदर करोड़ों लोग अफीम के एडिक्टेड बन गए थे, जिसके कारण चाइना और ब्रिटेन के बीच लड़ाई हो गई जिसे कहते हैं फर्स्ट अफीम वॉर, जो चली थी 1839 से 1842 तक। चाइना पूरी तरह से हार गया। चाइना के लिए वो दौर सबसे खराब दौर रहा और जिसे आज भी लोग कहते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन। और ये सब किसके लिए? एक चाय के लिए, ताकि लंदन में लोग शाम को आराम से चाय पी सके। अब यही चाय पत्ता इंडिया की तरफ भी आ रहा था। अफीम वॉर जीतने के बाद भी ब्रिटेन को अभी तक चैन नहीं पड़ा था, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम अभी भी वैसे की वैसे ही थी। चाय अभी भी चाइना के हाथ में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अगर यही चाय
हम खुद उगाए तो, लेकिन उसके लिए चाहिए चाइना का वो सीक्रेट जिससे चाय बनती है और चाय के पत्तों की पहचान होती है। यहीं पर एंट्री होती है एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट की जिसका नाम था रॉबर्ट फॉर्च्यून। 1848 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उससे एक ऑफर दी जिसे वो मना नहीं कर सका, और वो ऑफर थी 500 पाउंड की। और काम क्या था? चाइना के अंदर घुसो और वहां का बेस्ट टी गार्डन को ढूंढो, प्लांट और सीड्स चुराओ, और सबसे इंपॉर्टेंट और ये सीख लो कि चाय आखिर बनती कैसे है। रॉबर्ट फॉर्च्यून ने अपना सिर मुंडवाया और हूबहू चाइनीज ड्रेस गेटअप कर लिया, और उसके बाद वो वुई की पहाड़ियों में अनहुई की टी फैक्ट्री में घुस गया जहां आज तक कोई भी यूरोपियन नहीं जा पाया था। उसने देखा कि ग्रीन और ब्लैक टी एक ही प्लांट से आती है, लेकिन प्रोसेस अलग होती है। उसने देखा कि चाइनीज फैक्ट्रीज ग्रीन टी में जहरीली डाई मिला रही थी ताकि वो विदेशियों को ज्यादा ग्रीन लगे। और उसने सिर्फ पौधे नहीं चुराए, उसने चाइनीज टी मेकर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर इंडिया भेज दिया। चाइना के ये मजदूर जो ब्रिटिश प्लांटर्स को सिखा सके कि चाय कैसे बनती है, और ये सचमुच में काम कर गया। चाइना की 5000 साल की पुरानी जो मोनोपोली थी वो आखिरकार टूट गई। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। अब यहां तक हमको यह लग रहा था कि चाय का जो सीक्रेट था वो चाइना में था, लेकिन चाय का असली सोना इंडिया में था, क्योंकि 1823 में असम के अंदर एक स्कॉटिश एडवेंचर रॉबर्ट ब्रूस वहां ट्रेडिंग के लिए आया हुआ था, और एक लोकल असमी उसकी मदद करता है। उसका नाम था मणिराम दत्त। मणिराम उसे ले जाते हैं सिंगापुर ट्राइब के चीफ बीसा गांव के पास, और वहां पर ब्रूस क्या देखता है कि सिंगापुर लोग जो थे वो सदियों से इसी पत्तों को उबालकर पी रहे थे। वो लोग अपने तरीके से वो पत्तों को हाफ रोस्ट करते थे, धूप में सुखाकर बांस के अंदर भरकर रखते थे, और उसे खाते भी थे, और सरसों के तेल में लहसुन के साथ सलाद की तरह यूज करते थे। और ये जो असम के चाय के पत्ते होते थे वो चाइना के प्लांट से अलग होते थे, बड़े होते थे और ज्यादा स्ट्रांग होते थे। तो यहाँ एक बात क्लियर हो जाती है कि ब्रिटिश ने चाय डिस्कवर नहीं की थी, बल्कि चाय पहले से ही भारत के अंदर थी। ब्रिटिश ने सिर्फ उसको मोनेटाइज किया था, और जो चाइनीज प्लांट फॉर्च्यून ने चुराया था वो भी नॉर्थ इंडिया में मर गया था। तो असल में जो काम आई थी वो असम वाली चाय ही थी, क्योंकि ब्रिटिश को स्ट्रॉन्ग और डार्क चाय पसंद थी। अब सुनिए, जो मणिराम था, जो इंडिया का पहला इंडियन टी प्लांटर बना, जिसने अपने खुद के टी गार्डन खड़े किए, उसने जब 1857 में विद्रोह किया तब ब्रिटिश ने उससे 1858 में फांसी दे दी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो जिन्होंने चाय दी उन्हें फांसी मिली, जिन्होंने चाय चुराई उन्हें एक इंडस्ट्री मिली। अब यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 19वीं सदी तक इंडिया में दुनिया का सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन होता था। असम के पहाड़ चाय से भरे हुए थे, तो इंडियंस कितनी चाय पीते थे? लगभग 0। पूरी फसल 100% के आसपास ब्रिटेन एक्सपोर्ट हो जाती थी। अब हिंदुस्तान के लिए चाय एक विदेशी चीज थी। लोग शरबत पीते थे, छाछ पीते थे, काढ़ा पीते थे, लेकिन चाय नहीं पीते थे। फिर 90s के दौर में ब्रिटिश प्लांटर्स के सामने एक नई प्रॉब्लम आई, और वो थी चाय की सरप्लस। मतलब चाय का प्रोडक्शन इतना बढ़ गया था कि लंदन का मार्केट सैचुरेट हो गया। अब चाय को बेचे कैसे? और उसी मौके पर उन्होंने एक नया मार्केट देखा, और उस वक्त भारत की पॉपुलेशन करीब थी 35 करोड़ के आसपास। 1901 में वाइसरॉय कर्जन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 1904 तक वो फेल हो गया। इंडियन टी एसोसिएशन ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में माना कि 3 साल की मेहनत के बाद भी इंडिया में चाय का मार्केट नहीं बन पा रहा था, तो उन्होंने स्ट्रेटजी बदल दी। अब इस बार जो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई थी वो इंडियन हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा मार्केटिंग कैंपेन था। 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टी सेल्स कमेटी बनाई, जो बाद में इंडियन टी मार्केट एक्सपेंशन बोर्ड बन गई। अब उन्होंने क्या किया वो ध्यान से सुनिए। एक टी प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए एक पूरी फौज तैयार की गई। अलग अलग वैन्स पर चाय की किटली लगाकर उस वैन्स को बंगाल में, बिहार में, यूपी में, एमपी में, महाराष्ट्र में गांव गांव घूमी। फ्री चाय, फ्री सैंपल्स। जैसे जैसे ब्रिटिश नेटवर्क फैला वैसे वैसे हर प्लेटफॉर्म पर चाय का स्टॉल खड़ा किया गया। आज भी आप देखेंगे कि चाय गरम ये हर प्लेटफॉर्म पर एक कैंपेन की तरह लगता है। फैक्ट्रीज और टेक्सटाइल मिल्स को कहा गया कि मजदूर को टी ब्रेक दो, और इसके पीछे लॉजिक क्या था कि चाय पीने से मजदूर और प्रोडक्टिव होगा। और उसके बाद एक और तरीका लगाया गया, ऑल फीमेल स्क्वाड बनाई गई, क्योंकि उस वक्त भारत के घर में आदमी नहीं जा सकता था, तो औरतों की छोटी छोटी टीम घर घर जाकर इंडियन हाउसवाइफ को चाय बनाना सिखाती गई। अलग अलग भाषाओं में पोस्टर लगाए गए कि चाय ब्रिटिश तरीके से कैसे बनाए, थोड़ी सी पत्ती, उबला हुआ पानी, थोड़ा दूध, एक चीनी कप। ये कैंपेन 40 साल तक भारत में चला। शुरुआत में इंडियन नेशनलिस्ट ने इसका विरोध भी किया। गांधी और स्वदेशी मूवमेंट के लोगों ने भी चाय का बहिष्कार किया था, क्योंकि उस वक्त चाय को लोग ब्रिटिश गुलामी का सिंबल मानते थे। लेकिन 40 साल तक चली हुई मार्केटिंग के आगे
भारत देश के लोगों की आदत बदल गई और वो सचमुच चाय के आदी हो गए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी चीज हो गई जिसके बारे में ब्रिटिश ने सोचा ही नहीं था। इंडियंस ने उनकी चाय मानी, लेकिन उनके तरीके से नहीं बल्कि अपने तरीके से, क्योंकि ब्रिटिश चाय में टी लीव्स ज्यादा डालती थी और वही महंगी थी। तो चाय वाला ने क्या जुगाड़ निकाला, कम पत्ती डाली, ज्यादा दूध डालो, चीनी डालो और उसमें डालो वो चीज जो हर इंडियन किचन में पहले से ही थी, अदरक, इलची, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च। और इसी के जरिए जन्म हुआ मसाला चाय का, जो ब्रिटिश चाय से बिल्कुल अलग थी। ब्रिटिश इस मसाला चाय को नफरत करते थे क्योंकि इसमें उनकी टी लीव्स कम बिकती थी। कुछ हिस्टोरियंस तो ये कहते हैं कि मसाला डालना अपने आप में एक छोटा सा प्रोटेस्ट था, लेकिन नतीजा ये निकला कि चाय अब ब्रिटिश नहीं रही थी, चाय अब इंडियन बन गई थी। वो कुल्हड़ में कटिंग ग्लास, प्लेटफॉर्म का चाय वाला, वो ऑफिस की 4 बजे वाली चाय, वो मेहमान के आने पर सबसे पहला सवाल, चाय पिएंगे? एक कॉलोनियल प्रोडक्ट जिसे एक देश ने छीनकर अपनी पहचान बना ली। और आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर है, लगभग 13 लाख टन। और जो देश कभी चाय पीता ही नहीं था, वो आज अपनी प्रोडक्शन का 70 से 80% खुद पी जाता है। दुनिया भर में हर दिन 6 बिलियन कप चाय, पानी से भी ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। $250 बिलियन का ये मार्केट, एक जंगली पत्ता जिसने एम्पायर खड़े किए, वॉर लड़वाए, एक देश को एडिक्ट बना दिया, दूसरे देश को आजाद करवाया और तीसरे देश की आदत बन गई। लेकिन ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको एक आखिरी नंबर देना चाहता हूं। जब आसाम के मजदूर, जिसमें ज्यादा औरतें हैं, सुबह 6 बज के उठकर टी गार्डन में जाती है, 8 से 10 घंटे खड़ी रहती है और दिन भर में 24 से 26 किलो पत्तियां तोड़ती है, तब उसे मिलता है 280 रुपये पर डे। जो अंडरग्रेन सेक्टर में काम करती है उन्हें मिलते हैं 150 से 180 रुपये। ये लोग हैं जिनके पूर्वज आदिवासी कम्युनिटी के थे। बस अब एक सेकंड के लिए सोच के देखिए, एक कप चाय में 5000 साल का सीक्रेट है, एक चोरी है, 2 वॉर्स है, एक रिवॉल्यूशन है और एक 40 साल का मार्केटिंग कैंपेन है, जिसकी वजह से हम आज सुबह उठकर चाय पीते हैं। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए जो लोग चाय के सबसे एडिक्टेड है। जय हिंद।